नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज मित्रों हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। समझेंगे हम कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, किस तरीके से कौन कौन से आधार है जिस आधार पर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। देखिए मित्रों, समय के अनुसार परिवर्तन होना आवश्यक होता है, क्योंकि देशकाल परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है। इसलिए हमें हमारा जो संविधान था उसमें इस प्रकार की छूटें दी गई कि हमें परिस्थितियों के अनुसार अगर उसमें संशोधन करना पड़े तो उसमें हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझना है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किस संस्था के पास है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि संसद ही एकमात्र संस्था है जो कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। बाकी राज्यों के अंतर्गत जो राज्य सरकारें हैं, राज्य विधानमंडल है, उसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखिए मित्रों, हम बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर संविधान के लिहाज से देखें तो संविधान का अनुच्छेद 368 ये 368 के प्रावधान करता है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन हो सकता है। और दूसरी बात, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखना होगा कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से हमारे संविधान में अनुग्रहित की गई। तो देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में अनुग्रहित की गई, वो की गई थी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है दोस्तों, और संविधान में संशोधन करने का जो एकमात्र अधिकार है वो है दोस्तों भारत की संसद। 3 आधार ऐसे हैं जिस प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक तो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत। दूसरा जो आधार है वो है विशेष बहुमत। क्या है दोस्तों? विशेष बहुमत। और तीसरा जो आधार है वो है दोस्तों विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति। ठीक है मित्रों, तो 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के। परंतु देखिए, जो संसद के पास संशोधन की शक्ति है मित्रों, उसमें जो साधारण बहुमत से किसी प्रकार का संशोधन संविधान में किया जाता है उसे हम 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मान सकते, क्योंकि साधारण बहुमत से अगर संविधान में किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। केवल और केवल जो 2 प्रावधान है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ जो हमारे राज्य विधानमंडल है उसके आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी सहमति भी कुछ विषयों पर, कुछ मुद्दों पर लेना आवश्यक होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विशेष बहुमत का मीनिंग क्या है। कुछ बालक ये नहीं समझ पाते कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत दोनों में जो माइनर अंतर है वो क्या है। देखिए, साधारण बहुमत की बात करते हैं तो साधारण बहुमत में हम संसद के जो 2 सदन हैं अपने, लोकसभा और राज्यसभा, अगर इनकी बात करें तो इनकी जो सदस्य संख्या है, उपस्थित जो सदन में लोग हैं उनका आधे से अधिक लोगों का उपस्थित होना या किसी मुद्दे पर वोट करना, वो होगा आपका साधारण बहुमत। मगर विशेष बहुमत की अगर हम बात करें तो विशेष बहुमत में मित्रों संसद के जो दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, अगर कोई भी विधेयक आता है
तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही वो अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है। उसमें विशेष बहुमत में पहली बात तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, दूसरा जो भी मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। तो मतदान प्रक्रिया में विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, यानी कि हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके जो मतदान में उपस्थित हुए हैं उनका 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। उसी बहुमत को हम नाम देते हैं विशेष बहुमत। दो तरीके से हम मान सकते हैं, एक तो विशेष बहुमत में कुल लोकसभा की सदस्य संख्या या फिर उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत, वो कहलाता है दोस्तों विशेष बहुमत। परंतु संविधान में कुछ स्थितियां ऐसी भी बनती हैं जिनको हम केवल और केवल विशेष बहुमत से ही संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति लेना भी आवश्यक होता है। तो हम ये समझ चुके हैं दोस्तों कि साधारण बहुमत जो है इसके तहत जो भी संशोधन संविधान में किए गए उन संशोधनों को हम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं रखते। केवल और केवल दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, यानी कि विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसके तहत जो संविधान में परिवर्तन होता है उसी को हम संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो अब समझ चुके हैं मित्रों कि संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश के अंतर्गत क्या है। एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखिए, भारत देश के अंतर्गत संविधान में जो संशोधन करने का केवल अधिकार है वो है मित्रों संसद। दूसरी बात, संसद को जो संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 368 से मिलता है। और संशोधन का अधिकार हम पूरे संविधान की बात करें तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हम साधारण बहुमत से, कुछ विषय ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत से, और कुछ ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक जो राज्यों के विधानमंडल हैं उनकी परमिशन की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, अब हम जो संशोधन की प्रक्रिया उसको ठीक तरीके से समझ चुके हैं। आगे हम आने वाले जो भी आपके सामने वीडियो लेके आएंगे उनमें हम संविधान संशोधनों की बात करेंगे। और मैं आपको एक प्रथम संविधान संशोधन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत का जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ वो हुआ दोस्तों 1951 में, 1951 में, जिसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया। कौन सी अनुसूची का प्रावधान किया गया मित्रों? 9वीं अनुसूची का। तो इसी प्रकार हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।